आप देख रहे हैं एचडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज बैठा हूँ करहल में और करहल में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आइए उनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, उनसे उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल जी, में। बहुत धन्यवाद। आप हमारी करहल में आए, थोड़ा अपना परिचय देने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। जी। जी। सर, आपका दौरा करहल में लगा, मैनपुरी में लगा, क्यों लगा, इसका क्या उद्देश्य है? ये अभी ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गविष्ठी यात्रा चल रही है, जिसका मतलब है गायों के लिए धर्म युद्ध। तो देश और विदेश दुनिया में गायों की सुरक्षा जिस तरीके से संकट में पड़ी है और उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, उसी की सुरक्षा के लिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पूज्य गुरुदेव की एक प्रदेश की 403 विधानसभाओं में यात्रा निकली है। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं करहल में। अच्छा सर, कहीं न कहीं आप करहल में आए, करहल के बाद करहल से जो वर्तमान विधायक तेज प्रताप यादव जी हैं, उनसे भी कहीं न कहीं आपकी मुलाकात हुई है, जो मुलाकात चर्चा में बन गई, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल चल रही है। क्या-क्या बातें हुई, किस मुद्दे पर आपने बातचीत की? जी, उस इस समय उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर, पुलिस के अत्याचार, कस्टोडियल डेथ ये सब वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इन विषयों पर माननीय विधायक जी से मुलाकात हुई और इन पर विस्तार से चर्चा हुई कि इसको सदन में किस तरह उठाया जाए, क्या-क्या बातें हैं, कैसे इनका विरोध किया जाए, कैसे इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। लगभग हर थाना क्षेत्र में, हर जिले में ये घटनाएँ बहुत तेज़ में बढ़ी हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इधर अपराध में भी इससे कोई कमी नहीं आ रही है एनकाउंटर के बावजूद भी, तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोगों की चर्चा हुई थी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको सदन में उठाएँगे और मजबूती से सदन में उठाएँगे और इसके खिलाफ जो जो भी लड़ाई हो सकती है, वो लड़ी जाएगी। अच्छा, आपके दिमाग में ही क्यों आया इन मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए? ये मेरा इसी विषय पे मेरा पीएचडी है। 2017 से 21 तक मैंने पीएचडी इस पे किया है। इसमें फर्जी एनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ आदि पे काम करने की प्रेरणा मिली और फिर तब से ये काम शुरू हो गया और जारी है इसमें। अच्छा, अब इसी में मन लग गया है। अच्छा, कभी डर नहीं लगता आपको कि ये चीज़ में हम कर रहे हैं, सरकार में आप हैं नहीं और इस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो कभी डर नहीं लगा आपको? अब न्याय की बात है तो हम लोग तो अधिवक्ता हैं, तो न्याय के लिए डरेंगे तो फिर न्याय कैसे होगा? तो इस पे लड़ाई तो जारी है। डर धमकी वो सब आते रहते हैं, लेकिन न्याय से बढ़ के तो कुछ नहीं है। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य में अभी इसी पे लड़ाई होगी जब तक ये रुक नहीं सकता है। गाय और फर्जी एनकाउंटर इस पे लगातार काम होता रहना है। ये गाय को राष्ट्रमाता बनाना है और ये फर्जी एनकाउंटर जो कानूनी व्यवस्था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिस तरह उल्लंघन हो रहा है प्रदेश में, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है और ये इसको रुकवाना है। अच्छा, कहीं न कहीं जो आपके शंकराचार्य जी की आपने बात की है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे भी नहीं माने अगर सरकार, तो फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन पार्क में करेंगे। क्या लगता है इन सब चीज़ों से राष्ट्रीय गौ माता गाय को बनाया जाएगा? गौ माता को भाई अंत में तो जनता ही है और जनता जब इस चीज के लिए मांग उठा देगी तो फिर कोई सरकार उसके दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर होगी ही होगी, ये तय है। तो अब गुरुदेव इसीलिए जागरूकता फैलाने निकले हैं कि जब आम आदमी जान जाएगा कि गाय का संख्या किस तरह कम हो रहा है, गाय का महत्व क्या है, तो फिर उसका लाभ गाय को होना ही होना है। अच्छा, कहीं न कहीं ये जो उनके रूट मैप बनते हैं, क्या कोई उनकी लिखित में एक सूची बनाई जाती है या फिर जहाँ लोग लगवा देते हैं कार्यक्रम वहीं लग जाते हैं? नहीं, वो तो निर्धारित है, पूरा 403 विधानसभाओं का है और जी। पूरी बाकायदा यात्रा रूट जारी है। हर यात्रा में मतलब पहले से ही हर सबको इसकी सूचना है कि कब कौन-सी विधानसभा में कब यात्रा होगी। अच्छा, 2027 में आप क्या लगता है, आप वकील हैं, क्या लग रहा है आपको? आपके पास कई लोग आते होंगे। क्या 27 में बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, जिस तरह से अव्यवस्था फैल रही है, लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है, तो बदलाव तो होना ही चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। तो मेरे साथ अधिवक्ता जी मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की। इनका 2 मकसद हैं, एक गाय को राष्ट्रीय गौ माता बनाना, दूसरा फर्जी एनकाउंटर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। करहल से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।